नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए एक बार फिर आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी से कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी किसी परीक्षा में आपको अच्छे नंबर गेन करने में आपकी मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो दोस्तों, टिहरी बांध आप सबको पता है उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब इसका पूछा गया है कि जो इस पर जलाशय बना है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या नाम है दोस्तों? स्वामी रामतीर्थ सागर। क्या नाम है? स्वामी रामतीर्थ सागर। अब यहाँ पर 3 सागर और लिखे हुए हैं, गोविंद सागर, राम सागर, लक्ष्मण सागर। तो गोविंद सागर आपका भाखड़ा और नंगल डैम पे बना हुआ है। जो भाखड़ा डैम है सतलुज नदी के ऊपर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उस पर गोविंद सागर है। राम सागर आपका तेलंगाना में गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। गोदावरी नदी पर बना हुआ है तेलंगाना में। लक्ष्मण सागर नोट मेंशन्ड, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, लूनी, चंबल, साबरमती। नर्मदा, लूनी, चंबल, साबरमती। तो यह बनाई गई है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में बनाई गई है। और यह नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस पर? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और इस परियोजना से नॉर्मली क्या होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान में पानी की पूर्ति होती है और साथ साथ बिजली की पूर्ति भी इसी परियोजना, इसी प्रोजेक्ट से होती है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। कहाँ पर है? गुजरात में। और इसके यूज़ क्या क्या हैं? यह गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान को पानी और बिजली की सप्लाई करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नंबर 3, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? किस नदी पर की जा रही है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर में। किस जगह पर है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, ये सभी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सभी। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अरब सागर में जाकर गिर जाती हूँ। एक तरफ बंगाली खाड़ी है, उसमें गिर जाती हैं, जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बना हुआ है बंगाली खाड़ी में। आपकी गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, सब उसमें गिरती हैं क्योंकि वो पूर्व की ओर बहने वाली हैं। लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, साबरमती, ताप्ती। तो ये तीनों ही आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, ठीक है। नर्मदा को आप रेवा भी कहते हैं और नर्मदा नदी को आप लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो वह नर्मदा को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। साबरमती कहाँ से शुरू होती है? साबरमती हम सब जानते हैं गुजरात में है, लेकिन एक्चुअली जो इसका उद्गम है, जो इसका ओरिजिन है, वह अरावली रेंज से है। जो अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत है, जो कि उदयपुर ज़िले में है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में अरावली जो पर्वत है, उस अरावली पर्वत से साबरमती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी आप जानते हैं कि जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज के दक्षिण तरफ से ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में या खंबात की खाड़ी में। अभी आपको बताया था किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ से?
बहती है, कर्नाटक से बहती है। ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत में एक ताला कावेरी चोटी है, उस चोटी से यह नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, कावेरी आपकी तीसरे नंबर की जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली गोदावरी, दूसरी कृष्ण, तीसरी कावेरी। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहूँगा, ब्राह्मणी एक्चुअल में किसी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन जब यह बंगाली खाड़ी में गिरती है तो उससे गिरने से पहले यह महानदी और एक नदी है बैतरानी। कौन सी? बैतरानी। तो महानदी और बैतरानी के साथ मिलकर यह वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है और उसके बाद ये आपकी बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पे आप इसका जवाब महानदी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट 7, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आप सब जानते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से तट पर है, कौन से घाट पर है, पश्चिमी घाट पर या पूर्वी घाट पर। पता होने का कारण क्या है दोस्तों, कि जो आपका पश्चिमी घाट है वह थोड़ा, उसका ढलान तेज है, वह थोड़ा सीधे रूप में बना हुआ है, जैसे आप कह सकते हैं कि इस तरीके से। और जो आपका पूर्वी घाट है वह थोड़ा तिरछा है। तो जब वह तिरछा है तो वहाँ पर आराम से डेल्टा बना लेती हैं सारी नदियाँ, लेकिन जो पश्चिमी घाट पर नदी गिरती है वह वहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वहाँ पर एकदम खड़ी ढाल आप कह सकते हैं। ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले आपको पता होगा कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। अगर वो होगी तो वही जवाब होगा, और आपको पता है वह नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। सो नर्मदा नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, ये आपको बता दिया गया। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है कहाँ पर? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी, जानापाव पहाड़ी। सो इसका जवाब है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या दोस्तों? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये कहाँ पर है? ये है आपके महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर। किस नदी को वरद गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को। किसको कहते हैं? गोदावरी नदी को वरद गंगा कहते हैं। नेक्स्ट 11, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइलैंड माजुली कहाँ पर स्थित है? तो सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में, यमुना नदी में। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है दोस्तों। कैसे? सबसे पहले जवाब देते हैं, जो माजुली नदी द्वीप है वह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। दूसरा, ये कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? असम में। सेकंड थिंग, 2016 में यह पहला आइलैंड है जिसको डिस्ट्रिक्ट, जिला घोषित किया गया, जिसको डिस्ट्रिक्ट या घोषित किया गया। ठीक है। सेकंड, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, यह है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, नदी द्वीप है, जो कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन सोल्व हुए। पहला, माजुली किस नदी द्वीप में अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में अवस्थित है। दूसरा, कौन से राज्य में है? असम में है। तीसरा, यह 2016 में पहला डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। और लास्ट, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। आइए नेक्स्ट 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? आप सब जानते हैं कोसी, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। किसको?
बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह कभी भी अपना रास्ता बदल देती है। नेक्स्ट 13, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, शुरू होती है? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी या ये सभी? तो दोस्तों इसका जवाब भी ये सभी ही है, क्योंकि सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियों का उद्गम शुरुआत मानसरोवर झील के पास से ही होती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ी से या कैमूर पहाड़ी से? तो दोस्तों इसका जवाब है अमरकंटक पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 15, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ, कौन सी? अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? तो आप सब जानते हैं देवप्रयाग। हम कहते हैं कि गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? देवप्रयाग से होती है, लेकिन देवप्रयाग में तब गंगा नदी बनती है जब उनसे ऊपर से अलकनंदा और भगीरथी दो धाराएं आकर देवप्रयाग में मिलती हैं, तब गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, तो सबसे बड़ी नदी है गंगा। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है गंगा। और अगर पूछी जाए प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी, तो गोदावरी। ठीक है, वैसे तो ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी है, लेकिन भारतीय पूछी है तो भारतीय नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट 17, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ध्यान देना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं कहाँ पर? काराकोरम श्रेणी में, विंध्याचल श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में या पश्चिमी घाट में? तो दोस्तों ये तीनों ही दर्रे आपके अवस्थित हैं नंबर 4 पश्चिमी घाट में। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। जो थाल घाट और भोर घाट है ये दोनों महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है, और पाल घाट को आप केरल का द्वार नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पाल घाट को केरल का द्वार नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत जिसको आप भ्रंशित पर्वत भी कहते हैं, अभ्रंशित पर्वत भी कहते हैं, इसका उदाहरण नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा ये सभी? तो आपको बता देते हैं कि जो इंडिया में ब्लॉक पर्वत है, अभ्रंशित पर्वत हैं, वे कौन से हैं? विंध्या और सतपुड़ा। कौन सा? विंध्या और सतपुड़ा, विंध्या और सतपुड़ा। तो इसका जवाब होगा दोस्तों सतपुड़ा। आइए नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण। चलो पहले तो हमें जानते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत होते हैं 4 प्रकार के। पहला वलित पर्वत जिसको आप फोल्डेड माउंटेन भी कहते हो, जैसे कि आपका हिमालय। दूसरा अभ्रंशित पर्वत जिसको आप ब्लॉक माउंटेन कहते हो। तीसरा अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन कहते हो। चौथा ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन कहते हो। ठीक है, तो अवशिष्ट पर्वत जो रेजिडुअल माउंटेन है उसका उदाहरण है आपका अरावली रेंज। कौन सा? अरावली। कौन सा दोस्तों? अरावली पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा? तो दोस्तों इसका जवाब भी आपका अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वो में आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सबसे पहली कौन सी है? आप सब जानते होंगे, माउंट एवरेस्ट। सो दूसरी कौन सी है? K2 जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। K2 जिसको आप गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। 22, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, हिमनदी, हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। क्या दोस्तों? हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाचिन। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका काराकोरम, किसमें? काराकोरम जो रेंज है उसमें स्थित है, काराकोरम श्रेणी में
स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 23। हिमालय में हिमरेखा, जो हिमालय में हिमरेखा है वह निम्न के मध्य होती है। 5400 से 6000 के बीच, 5000 से 7200, 5000 से 6500 और 4500 से 6000 मीटर के बीच। तो इसका जवाब है दोस्तों डी, 4500 से 6000 मीटर के बीच में हिमालय में हिमरेखा होती है। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका स्थित है दोस्तों सिक्किम में। किस में? सिक्किम में। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 25। असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय का विस्तार है मतलब कि असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? सतलुज से काली नदी के बीच में, काली व तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले तो मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि असम हिमालय एक्चुअली है क्या। तो हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। हिमालय को नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। पहला, सतलुज से काली नदी के बीच जो हिमालय है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। काली व तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता व दिहांग नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको आप कहते हो असम हिमालय। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? असम हिमालय। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे यह भी आ सकता है कि आप कुमाऊं हिमालय किसको कहते हो, वह आप तभी बता पाओगे जब आप इन तीनों को याद रखोगे। ठीक है, तो सतलज से काली नदी कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नदी नेपाल हिमालय, तीस्ता से दिहांग नदी आपका असम हिमालय। ठीक है, आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सी मैचिंग सही नहीं है? जोजिला जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। लिपुलेख उत्तराखंड, बिल्कुल सही। बोमडिला सिक्किम, गलत है। क्यों? क्योंकि बोमडिला जो पास है, बोमडिला दर्रा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। सिक्किम के कुछ हैं, उनमें से मैं एक दो नाम बताता हूँ। जैसे कि आपका है गोचाला, सिक्किम का जो एक दर्रा है उसका नाम है गोचाला। एक नाम और आप लिख सकते हैं जेलेपला। क्या है? जेलेपला। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया डी। कौन सा गलत है? बोमडिला सिक्किम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। आइए नेक्स्ट। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, अभी हमने पढ़ा K2। अभी हमने क्या पढ़ा? K2, जिसका नाम गोडविन ऑस्टिन भी है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब आप बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है? यह 200 समुद्री मील तक। कहाँ तक? 200 समुद्री मील तक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट 29। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से? बैरन नारकोंडम, क्वारती न्यूमर, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार, या पंबन और बैरन। तो इसका जवाब है दोस्तों बैरन एवं नारकोंडम। कौन सा है? बैरन एवं नारकोंडम, और ये दोनों ही आपके अंडमान सी में है। कहाँ पर है? अंडमान सी में। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं बैरन और नारकोंडम, वे किस जगह पर स्थित है? तो आप कहोगे अरेबियन अंडमान सी में। कहाँ पर? अंडमान सी में। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यह 8 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने से? 8 राज्यों से। ठीक है, और वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, कितने हैं? ठीक है दोस्तों, कितने राज्य से घिरा हुआ है? 7 राज्य से घिरा हुआ है।
कितने से? 7 राज्य से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 31। भारतीय क्षेत्र में स्थित 31 में आते हैं लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है। जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड है उसका निर्माण, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी हुई है दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति से, जिसको आप कोरल रीफ भी कहते हैं। प्रवाल उत्पत्ति से, और आप इसको कोरल रीफ भी कहते हैं। डंकन पास अवस्थित है। डंकन पास अवस्थित है कहाँ पर? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में, या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार में। तो इसका जवाब है आपका सी, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। और आप इसका यह भी ऑप्शन आ सकता है कि रटलैंड आइलैंड, रटलैंड द्वीप, रटलैंड आइलैंड, रटलैंड द्वीप, या लिटिल अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है दोस्तों, तो रटलैंड आइलैंड, रटलैंड द्वीप भी इसमें ऑप्शन हो सकता है, तो आप उस पर भी क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट, भारत का सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? साउथ मोस्ट प्लेस इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो इसका जवाब है दोस्तों सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, अंडमान निकोबार आइलैंड पर आपका भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, जिसका कि नाम इंदिरा पॉइंट है, वह स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें आप 2 क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम स्थान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। वह कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार आइलैंड पर स्थित है। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो नहीं गुजरती इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब आपको पता हो कि वह किस राज्य से गुजरती है। तो उसका जवाब क्या है कि जो आपकी कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे दोस्तों? 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब वे 8 राज्य कौन कौन से हैं यह आपको पता होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, अब इनमें से कौन सा नाम नहीं आया? उड़ीसा। तो दोस्तों इसका जवाब होगा उड़ीसा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 35। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी दूरी तक है? 12 मील तक। ठीक है, 12 मील तक। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो यह राज्य है दोस्तों आपका गुजरात। और आप इसकी सीमा भी नोट कर सकते हैं, कितनी है? 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट 37। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? भारत मानक समय जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, और ग्रीनविच टाइम है, उसमें कितना अंतर है? तो उसमें अंतर है दोस्तों 5.5 घंटे का। कितने का? 5.5 घंटे का। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हमने पढ़ा था, राज्य के नाम भी हमने बताए थे। कौन से? 8। कौन से राज्य हैं?
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। आइए 39, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर भारत के दोनों तरीके से लंबाई पूछी गई है। एक तो तट रेखा की लंबाई भी पूछी गई है और स्थलीय सीमा की लंबाई भी पूछी गई है। तो तट रेखा की लंबाई कितनी है और किसके सहित, द्वीपों के सहित। ध्यान देना, अगर बात सिर्फ हो कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है तो आप जवाब देंगे 6100 किलोमीटर। क्या जवाब देंगे, 6100 किलोमीटर। लेकिन जब बात पूछी है द्वीपों के सहित, आइलैंड के साथ, तो उसका जवाब हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर। कब होगा, जब द्वीपों के सहित भारत के तटरेखा की लंबाई पूछी जाएगी। अगर सिर्फ पूछी जाए भारत के तटरेखा की लंबाई तो आप जवाब देंगे 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो यह है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर आपसे पूरे भारत की सीमा की लंबाई पूछी जाए, उसमें आपका स्थल भी हो, उसमें आपके तटीय भी हो और द्वीप भी हो, तो वह हो जाएगी आपकी 22,716.5 किलोमीटर। कितनी, 22,716.5 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट 41, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दैट मीन्स कि जो इंडिया का एरिया है वह पूरे वर्ल्ड के एरिया का कितना परसेंट है, तो वह परसेंट है 2.42%। कितना है, 2.42%। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट ग्रासलैंड, दैट मीन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप उसको कहते हो डाउन्स। क्या कहते हो, डाउन्स। ठीक है। नेक्स्ट, पंपास घास के मैदान कहाँ हैं। जो पंपास घास है उसके मैदान कहाँ पर हैं। उत्तरी अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, तो वह आपके दोस्तों अर्जेंटीना में। कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध हीराकुड बांध, जिनपिंग बांध, भागड़ा बांध, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका जवाब है दोस्तों जिनपिंग बांध। क्या जवाब है, जिनपिंग बांध, जो कहाँ पर है, चीन में है। जिनपिंग बांध जो कहाँ पर है, चीन में है। नेक्स्ट 45, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील बकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका जवाब है बी, कैस्पियन सागर। अब मन में ख्याल आता है, पूछा गया है खारे पानी की सबसे बड़ी झील और नाम दिया सागर, कैस्पियन सागर का। क्यों, क्योंकि कैस्पियन सागर वास्तव में सागर नहीं है, यह एक झील है, लेकिन यह इतनी बड़ी झील है, इसका आकार इतना बड़ा है कि उस आकार के बिहाफ पर इसको सागर का नाम दिया गया है। ठीक है, वैसे ये है झील ही। विश्व की सर्वाधिक बड़ी नहर कौन सी है, पैनामा नहर, सू नहर, सुएज नहर, कील नहर, तो वह है सुएज नहर। कौन से दोस्तों, सुएज नहर। और सुएज नहर कहाँ पर है, सुएज नहर है आपकी इजिप्ट में, सुएज नहर आपकी इजिप्ट में। ठीक है। और एक और छोटी सी बात, यह है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कैसे, इस्थमस ऑफ स्यूज, मतलब कि स्यूज स्थल संधि के व्याप पर, स्यूज स्थल संधि से यह भूमध्य सागर और आपका लाल सागर को जोड़ती है। आइए 47, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, चीन, भारत, अमेरिका, तो रूस है, चीन है। कौन सा है, चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश
चीन है और चीन के बाद हमारा भारत आता है। ठीक है। 48 विश्व की सबसे ऊंची इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में, बुर्ज खलीफा दुबई में, ताइपेई 101 ताइपे में, पेट्रानाय टावर कुआलालंपुर में। तो इसका जवाब है बुर्ज खलीफा। क्या है? बुर्ज खलीफा। और इसकी जो लंबाई है 829.8 मीटर है। आप कह सकते हो कि लगभग 2722 फीट, लगभग 2722 फीट। ठीक है। नेक्स्ट 49 विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल बांद्रा वर्ली ब्रिज भारत, जिएजोउ सी ब्रिज चीन, डोंगई ब्रिज चीन, महात्मा गांधी सेतु भारत। तो कौन सा जवाब है दोस्तों इसका? जिएजोउ सी ब्रिज। क्या नाम है? जिएजोउ सी ब्रिज। कहाँ पर स्थित है? चीन में। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। बर्लिन शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? पहले तो यह पता करो बर्लिन है कहाँ पर। बर्लिन आपका जर्मनी में है, और बर्लिन सिर्फ जर्मनी में नहीं, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल भी है। बर्लिन जर्मनी की कैपिटल भी है, और जर्मनी की सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन ही है। ठीक है। बर्लिन का सबसे बड़ा शहर, जर्मनी का सबसे बड़ा शहर बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और बर्लिन किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? स्प्री। किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? स्प्री। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए तैयार किए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बड़े अच्छे लगे होंगे और आपको जानकारी भी बहुत मिल रही होगी। तो साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। साथ बने रहिए। हर वीडियो में आपको कुछ अच्छा मटेरियल देने का प्रयास किया जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए कुछ खास और ज़रूरी प्रश्नों के साथ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।